महान अर्थशास्त्री, एक महान राजनीतिज्ञ और एक महान समाज सुधारक। और ये हम बहुत ज़्यादा लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक नाम की बात कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एक जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। आज से करीब 135 वर्ष पहले जन्म होता है बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर का, जिनकी जयंती आज मनाई जा रही है। और यहाँ पर हम हजरतगंज में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर अभी कुछ वक्त में, कुछ समय बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर भाषण देने आने वाले हैं साफ तौर पर। और पीछे वो प्रतिमा आप देख सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। 14 अप्रैल 2025 का दिन है और 135वीं जयंती मनाई जा रही है आज के दिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। आज के ही दिन 14 अप्रैल 1891 जन्म होता है भीमराव अम्बेडकर का। और उसके बाद हम सभी को पता है कि किस तरह से उन्होंने सबको समान अधिकार दिया। उन्होंने कहा था कि धर्म जो है वो मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। और उसको बाद में उन्होंने साबित किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि किसी समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है और कितना विकसित वो समाज है, इसका अंदाज़ा हम वहाँ की महिलाओं और वहाँ के गरीब तबके से लगा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे कोट थे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। और अब से कुछ वक्त में यहाँ पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, जो यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी होगा इस यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लगातार दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया, हमारे साथ मौजूद हैं लालजी प्रसाद निर्मल जी। इनसे जानेंगे क्या कुछ रहा कार्यक्रम, किस तरह से चला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिवस समारोह पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। और हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारें जो हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सरकारी तौर पर भी आयोजन करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। तो पूरे प्रदेश और देश में इस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और उसके बहाने डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मानित करने का संदेश सरकार दे रही है। यहाँ जैसा हमने देखा, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए माल्यार्पण करने, लेकिन विपक्ष जो ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित विरोधी है, वो संविधान विरोधी है, उस पर क्या कहेंगे। नहीं, देखिए, प्रतिपक्ष संविधान और आरक्षण का विरोध करता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करता है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, जब वे सत्ता से हटे तब भारत रत्न मिला। अखिलेश यादव जी जब सत्ता में थे तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से बने हुए जितने संस्थान से उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का नाम मिटा दिया। उनकी पत्नी रमाबाई के नाम से जिला था उसको मिटा दिया। संत रविदास के नाम से भदोही जिला बना था उसको मिटा दिया। और पार्लियामेंट में जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल था वो समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया। तो आरक्षण का इतना बड़ा विरोध, अम्बेडकर का इतना बड़ा विरोध जो व्यक्ति करता हो वो दलित हितैषी नहीं हो सकता। और अभी जो अखिलेश यादव माल्यार्पण कर रहे हैं, ये क्या है, इस पर क्या लगता है? ये केवल एक नौटंकी है और दलितों को छलने की एक विधा है। जो हमारे युवा देख रहे हैं जी, इनको क्या कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, किस तरह से वो उनके उद्देश्यों को या फिर उनकी जो जिस राह पर वो चले थे कैसे वो अपने जीवन में उतार सकते हैं? अम्बेडकर चाहते थे कि आप शिक्षित बने, शिक्षित बनेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान को जानेंगे, रोजगार से जुड़ेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रामजी प्रसाद निर्मल, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का कार्यभार संभाल रखा था। इन्होंने बताया किस तरह से जो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने का काम कर रहा है, वो जो दलितों के साथ या वंचितों के साथ है ही नहीं। और इससे पहले आपने देखा किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सभी यहाँ पर मौजूद थे। सबने अपनी अपनी चीज़ें बताई किस तरह से विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है जनता को और वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, जबकि असल मायनों में हम खड़े हुए हैं दलितों के साथ, वंचितों के साथ। और पंचतीर्थ योजना जो हम यूज़ को आगे बढ़ा रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन राकेश के साथ मैं गौरव मिश्रा, धन्यवाद।